यस 12th कॉमर्स क्लास 10.2 हमारी कंप्लीट हुई थी. सो इट्स टाइम फॉर रिवीजन. ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी. स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है बेटा? एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड वेल सेटल्ड मार्केट है जिसमें सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं कंपनी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, सेमी गवर्नमेंट के द्वारा. ब्रॉड एंड सोल्ड दोनों परचेज सेल की जाती है. यहाँ पे कोई कंपनी नहीं होती है. यहाँ एक ओपन मार्केट है जो कोई भी इशू, कोई भी सेल परचेज सिक्योरिटीज का कर सकता है. हम कहते हैं ना कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ये सेम ही है. शेयर मार्केट का मतलब क्या है? सिर्फ शेयर्स आएंगे. स्टॉक मार्केट भी वही है कि जो सिक्योरिटीज है, मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, इन सब की ट्रेडिंग करना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, दैट्स कॉल्ड द स्टॉक एक्सचेंज. जैसे कंपनी को संभालता है कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप को संभालता है पार्टनरशिप एक्ट, वैसे इसको संभालता है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992. तो कोई भी इसको इशू कर सकता है. एक सिंगल इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गई, फर्म हो गया, एसोसिएशन हो गई, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कोई भी सेल एंड परचेज कर सकता है. सो फीचर इसके ऑर्गेनाइज मार्केट है. डीलिंग इन सिक्योरिटीज बाय द वेरियस कंसर्न. प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. आप ऐसे जाके डायरेक्टली लिस्टेड नहीं हो सकते. आपको पहले उसमें लिस्टेड आना पड़ेगा, ठीक है? तब आपको इसका अलग से अकाउंट बनता है इसमें, दैट इज अ डीमैट अकाउंट. डीलिंग ओनली थ्रू द ऑथराइज्ड मेंबर. ऑथराइज्ड मीन्स जो लिस्टेड होंगे दैट वही सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग करेंगे, सेल एंड परचेज करेंगे. ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस. रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी. किसकी? सेबी की. नेक्स्ट इज द फंक्शंस. क्या है इसके? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. जो सिक्योरिटी हमारी चल रही है, सेल एंड परचेज चल रहा है, उनको कैश में कन्वर्ट करना, उनकी मार्केटेबिलिटी करना. बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज की ऐसी मार्केट है जिसमें प्राइस एकदम से चेंज जाता है, आपको पता भी नहीं चलता. विद इन 10 मिनट्स आपकी सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पे प्राइस डिसाइड कोई कंपनी, कोई एक्ट नहीं करता, बल्कि यहाँ पे सीधा मार्केट करेगी. भाई डिमांड सप्लाई होगी, वही हमारा प्राइस डिसाइड होगा. सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन सेफ होती है बिकॉज जो लिस्टेड होंगे वही होंगे इसके अंदर इंक्लूड. कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ. एकदम से मार्केट प्राइस बढ़ता बहुत तेज है तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है अच्छे से बनती है इसके साथ. स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट. इक्विटी कल्ट यहाँ पे कम रहता है क्योंकि फैलता रहता है बिकॉज बिजनेस. प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. ये सेफ्टी इसलिए है कि जो लिस्टेड है, बट यहाँ पे जो ब्रोकर्स होते हैं बीच में, चाहे वो लिस्टेड होते हैं लेकिन उनको प्रिडिक्शंस बहुत हाई होते हैं कि यस एकदम से सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, एकदम से सिक्योरिटी का प्राइस कम होने वाला है, तो वो ट्रांजेक्शन फटाफट कर देते हैं. तो यहाँ पे सट्टा बाजार है, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन. स्पेकुलेटर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट इज द ट्रेडिंग प्रोसीजर. क्या इसका? फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. हम जब इशू करते हैं, इवन द सेल करते हैं अपनी सिक्योरिटीज को, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें एक इंटरमीडिएरी की हेल्प चाहिए होती है. तो इसलिए हम एक ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं. मे बी वो ब्रोकर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए बिकॉज हमने उसको भाई सिलेक्ट किया है सिक्योरिटीज के लिए, तो आपका नुकसान ज्यादा ना हो. और जब आप सिक्योरिटीज का ट्रेड करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करना पड़ता है, दैट इज द डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी मीन जो ट्रांसफर का काम करता है सिक्योरिटीज का, ठीक है? इसके लिए हमारी NSDL है और द CDSL है, ये सिक्योरिटीज में काम करती हैं. फिर मुझे लगता है कि ये डीमैट अकाउंट हो गया. अब मुझे एक ये ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया है, देन प्लेसिंग द ऑर्डर. ऑर्डर फाइनल कर देना. फिर चेक करते हैं कि यस भाई इतनी सिक्योरिटीज इस ब्रोकर को इतने टाइम पीरियड के लिए मुझे सेल करनी है. एग्जीक्यूटिव फाइनल हो गया. एंड देन पेमेंट. पेमेंट हमारी होती है T+2 पीरियड में. T+ टाइम पीरियड एंड 2 फॉर द एक्स्ट्रा मेच्योरिटी पीरियड, जिसे ग्रेस डेज बोलते हैं. कि अगर आपकी पेमेंट नहीं आती टाइम पीरियड में तो 2 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं. पहले थे T+5, T+7, बट आजकल ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, सिर्फ T+2 इम्प्लीमेंट होता है. नेक्स्ट इज द सेबी एक्ट 1992. अब जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करता है, दैट इज द सेबी एक्ट एंड इस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीधा केस स्टडी आती है या सिंपल एक लाइन लिख देगा फंक्शन की, कहेगा कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ सेबी. सो फंक्शन 3 टाइप के इसके. प्रोटेक्टिव में क्या करता है? सिर्फ ट्रेड प्रैक्टिस को चेक करता है, कोई भी एडवर्टीजमेंट वगैरह गलत ना हो, फ्रॉड ना हो रहा हो. इनसाइडर ट्रेडिंग को चेक करता है. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे हमारे प्रमोटर्स हो गए, उसमें हेड हो गए, उनकी को चेक करेगा अकाउंट्स को. इन्वेस्टर्स को अवेयर करे कि यस भाई ये ब्रोकर लिस्टेड है या नहीं है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है. प्रमोट कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ रेगुलेशन सेट करेगा. तो आपको ऐसे लर्न करना है
1 मंथ लाइन में। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इनसाइडर ट्रेडिंग, अवेयर टू इन्वेस्टर एंड प्रमोट द कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट इज द रेगुलेटरी, ये रेगुलेट करता है बिजनेस को, शेयर मार्केट अच्छे से चले, ठीक है। इंटरमीडियरी को रेगुलेट करते हैं, इंटरमीडियरी मीन्स ब्रोकर हो गए, एजेंट्स हो गए यहाँ पर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो शेयर इशू करवा रही है। वेंचर कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट होने में फर्स्ट कैपिटल लगती है, वो वेंचर कैपिटल। स्कीम्स लाइक म्यूचुअल फंड, ऑडिट ऑफ द शेयर मार्केट, जो अकाउंट्स हैं उनके वो चेक करना। तो ये सब किस में आता है? रेगुलेट में आता है। बिजनेस को करना रेगुलेट, इंटरमीडियरीज को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, वेंचर कैपिटल, वेरियस स्कीम एंड ऑडिट करवाना। डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट मीन्स यहाँ ट्रेनिंग देना, ठीक है, इंटरमीडिएट आपको कैसे शेयर मार्केट में ट्रेड करने हैं अच्छे से। फ्लेक्सिबल अप्रोच सेटअप करना कि बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे बनाते रहना, ठीक है, नई नई स्कीम्स लेकर आना। रिसर्च वर्क में डेवलप करना कि और कैसे बेटर हो सकती है हमारी स्टॉक मार्केट। अब आती है इसकी टर्म्स। बुल मार्केट, बुल मार्केट का मतलब होता है, बुल मीन्स तेजी वाला, कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं, वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि उनका मार्केट प्राइस सिक्योरिटीज का फ्यूचर में एकदम से बढ़ेगा, ठीक है। फ्यूचर में बढ़ेगा बेटा मार्केट प्राइस, तो अब प्रेजेंट में क्या करेंगे? परचेज कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज को। परचेज करेंगे तो आगे फ्यूचर में क्या होंगे? सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। ये है बुल मार्केट। ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, एक्चुअल कुछ नहीं है, बिकॉज स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट का मतलब ही क्या है? स्पेकुलेटर्स जो बार बार सिर्फ थिंकिंग, प्रिडिक्शन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। बियर मार्केट, बियर मार्केट मीन्स मंदी वाला। यहाँ पे इसका उल्टा है कि स्पेकुलेटर ये सोचते हैं कि इनका फ्यूचर में मार्केट प्राइस कम हो जाएगा सिक्योरिटीज का, तो अभी ये सेल करनी स्टार्ट कर देंगे ताकि फ्यूचर में मार्केट प्राइस कम होगा, उसको परचेज कर लेंगे। लैमडक मार्केट, लैमडक का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब कंफ्यूजिंग रहेगा। ये क्या कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, कम होगा, तो कुछ सिक्योरिटीज को प्रेजेंट में सेल करेगा, परचेज करेगा कि मुझे बाद में लॉस ना हो। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग मार्केट भी बोलते हैं इसको। स्टैग मार्केट, स्टैग मार्केट प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहा, ना ही वो परचेज कर रहा, ना ही वो सेल कर रहा। वो सिर्फ क्या करेगा? वेट करेगा नई अपॉर्चुनिटीज आने का। ध्यान रखो, वो वेट करेगा नई अपॉर्चुनिटीज। कैसे? मान लो न्यू इन्वेस्टर्स आ गए, ठीक है, न्यू आ गए तो कैपिटल एकदम से आएगी, मीन्स सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई फ्यूचर में बढ़ेगी बेटा तो प्राइस कम हो जाएगा, तो फ्यूचर में फटाफट से ये परचेज कर लेगा। अगर मान लो इन्वेस्टर्स वहां से चले गए, लीव कर गए, छोड़ गए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को, तो इससे क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगी, इनके पास शेयर्स होंगे, सप्लाई कम मतलब प्राइस ज्यादा, तो फटाफट से ये सेल कर देंगे। तो स्टैग मार्केट में प्रेजेंट टाइम पे कुछ नहीं होता है, ये क्या करते हैं? ये वेट करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में आने का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? बुल मीन्स द तेजी वाला, जो एकदम से लगता है कि मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो अभी वो क्या करेगा? परचेज करेगा कि फ्यूचर में मैं सेल करके प्रॉफिट कमा सकूं। बियर मीन्स द मंदी वाला, फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो अभी वो सेल करना स्टार्ट कर देगा। लैम्डा कंफ्यूजिंग है, या तो कुछ परचेज कर रहा है या कुछ सेल कर रहा है। स्टैग प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहा, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहा है। नेक्स्ट इज द बदला और कॉन्टेंगो। बदला और कॉन्टेंगो का मतलब क्या है? इसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो ये बुल मार्केट को कुछ टाइम पीरियड के लिए रोक देगा, पोस्टपोन कर देगा। बैकवर्डेशन इसका उल्टा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो ये बियर मार्केट को पोस्टपोन कर देगा। बिड प्राइस, वो प्राइस जिसमें इन्वेस्टर परचेज करता है सिक्योरिटीज को। ब्लू चिप शेयर, वो शेयर जो अच्छी कंपनी इशू करती है, गुडविल वाली कंपनी इशू करेगी, दैट इज द ब्लू चिप शेयर। बोर्सेस अनदर नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट इज द कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है? ये एक प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में इस टाइम पीरियड पे वो पेमेंट कर देगा, वो सिक्योरिटीज को इशू कर लेगा। बट पुट ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, फिजिकल डिलीवरी यहाँ नहीं होती है। कॉर्नरिंग का मीन्स क्या होता है कि सप्लाई पूरी हो जाएगी तो जिसकी वजह से हम एक स्पेकुलेटर फंड अच्छे से यूज कर सकते हैं। मीन्स सप्लाईज अगर हो रही है तो अपने शेयर्स को होल्ड करके रखना, सेल ना करना। सप्लाई कम हो गई तो अपने शेयर को फटाफट से सेल कर दो, इससे प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट इज द करेक्शन, कोई प्रॉब्लम है तो करेक्शन करना। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग का मीन्स क्या है? यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी, ठीक है, फिजिकल डिलीवरी यहाँ पर नहीं होती है और वो बिजनेस सिक्योरिटीज को कम करने के लिए होते हैं। मीन्स सेलर के पास सिर्फ है कि हाँ भाई प्राइस कम हो गया तो पेमेंट ऐसे करनी है। डीमेटलाइजेशन,
और जो डीमैट अकाउंट खोला जाता है। यूरो बॉन्ड मीन्स कि जो आउटसाइड कंट्री मीन्स जो आउटसाइड अदर करेंसी में होता है यूरो बॉन्ड। इनसाइडर ट्रेडिंग जो अंदर के बंदे हैं लाइक द प्रमोटर है, हेड है वो, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई भी इंस्टीट्यूशन लाइक द IDBI, IFCI। ये कर्व ट्रेडिंग मीन्स द ओवर टाइम वर्किंग, कि मॉर्निंग और टाइम का जो ओवर टाइम करेगा कर्व ट्रेडिंग होता है। ऑर्डर्स मीन सिक्योरिटीज हमेशा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर नंबर होती है, नॉट इन द ऑड टर्म। आपको 10.2 क्लियर हो गई। नाउ इट्स टाइम फॉर सॉल्व केस स्टडी।